नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी YouTube चैनल KMP एजुकेशन पे। कैसे हो आप सब। आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट इंग्लिश में CBSE NCERT क्लास फर्स्ट की ये पोएम है, यूनिट नंबर 5 है मैरी गो राउंड। मैरी गो राउंड यानी कि चक्करदार झूला। इसका क्या अनुवाद होता है टाइटल का? चक्करदार झूला। ये एक कविता है, पोएम है। ठीक है दोस्तों, आप कभी अपने मम्मी पापा के साथ मेले में गए हो? आप गए होंगे और चक्करदार झूला मैरी गो राउंड में भी बैठे होंगे। कितना मजा आता है ना। वैसे ही ये पोएम है। इसमें एक लड़की है छोटी सी आपके जैसी, वो जाती है अपने मम्मी पापा के साथ मेले में और वो बैठती है चक्करदार झूले में। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं ये पोएम के पहले स्टांजा को। ये फर्स्ट स्टांजा लिखा है हमने। ठीक है दोस्तों, चलिए। आई क्लाइम्ड अप ऑन द मैरी गो राउंड। आई क्लाइम्ड अप ऑन द मैरी गो राउंड। मैं चक्करदार झूले पर बैठी। मैं चक्करदार झूले पर बैठी। एंड इट वेंट राउंड एंड राउंड। एंड इट वेंट राउंड एंड राउंड। और वह गोल गोल घूमने लगा। और यह गोल गोल घूमने लगा। I climbed up on a big brown horse. I climbed up on a big brown horse. मैं एक बड़े भूरे घोड़े पर बैठी। मैं एक बड़े भूरे घोड़े पर बैठी। And it went up and down. And it went up and down. यह मुझे ऊपर नीचे ले गया। वह घोड़ा था भूरा, यह मुझे ऊपर नीचे ले गया। अराउंड एंड राउंड, चारों तरफ चक्कर लगाता रहा। अराउंड एंड राउंड, चारों तरफ चक्कर लगाता रहा। एंड अप एंड डाउन, ऊपर नीचे। एंड अप एंड डाउन, ऊपर नीचे। अराउंड एंड राउंड, चारों तरफ गोल गोल। अराउंड एंड राउंड, चारों तरफ गोल गोल। एंड अप एंड डाउन, ऊपर नीचे। एंड अप एंड डाउन, ऊपर नीचे। ठीक है दोस्तों, आपको पहला स्टांजा समझ में आ गया है। अब मैं इसका रिपीटेशन कर देती हूँ, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। आई क्लाइम्ड अप ऑन द मैरी गो राउंड। मैं चक्करदार झूले पर बैठी। एंड इट वेंट राउंड एंड राउंड, और यह गोल गोल घूमने लगा। आई क्लाइम्ड अप ऑन अ बिग ब्राउन हॉर्स। मैं एक बड़े भूरे घोड़े पर बैठी। एंड इट वेंट अप एंड डाउन, यह मुझे ऊपर नीचे ले गया। अराउंड एंड राउंड, चारों तरफ चक्कर लगाता रहा। एंड अप एंड डाउन, ऊपर नीचे। अराउंड एंड राउंड, चारों तरफ गोल गोल। एंड अप एंड डाउन, ऊपर नीचे। ठीक है दोस्तों, आपको पहला स्टांजा समझ में आ गया है पूरी तरह से। अब मैं आपको ओनली हिंदी में ये अनुवाद सुनाऊंगी, तो सुनिए। मैं चक्करदार झूले पर बैठी और यह गोल गोल घूमने लगा। मैं एक बड़े भूरे घोड़े पर बैठी, यह मुझे ऊपर नीचे ले गया। चारों तरफ चक्कर लगाता रहा। ऊपर नीचे, चारों तरफ गोल गोल, ऊपर नीचे। ठीक है दोस्तों, आपको ये पहला स्टांजा समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको पढ़ाऊंगी इस पोएम का दूसरा स्टांजा। चलिए पढ़ते हैं दूसरे स्टांजे की ओर। चलिए दोस्तों, अब पढ़ते हैं ये हमारी पोएम, उसका दूसरा स्टांजा है यह मैरी गो राउंड, चक्करदार झूला। इसका दूसरा स्टांजा अब हम पढ़ेंगे। आई सेट हाई अप, मैं एक बड़े। आई सेट हाई अप, मैं एक बड़े। ऑन अ बिग ब्राउन हॉर्स, भूरे घोड़े के ऊपर। ऑन अ बिग ब्राउन हॉर्स, भूरे घोड़े के ऊपर। एंड रोड अराउंड, एंड रोड अराउंड, चढ़कर बैठ गई। चढ़कर बैठ गई। ऑन द मैरी गो राउंड, इस चक्करदार झूले पर मैं। ऑन द मैरी गो राउंड, इस चक्करदार झूले पर मैं। आई रोड अराउंड,
चारों तरफ घूमने लगी। आई रोड अराउंड, चारों तरफ घूमने लगी। ऑन द मैरी गो राउंड, चक्करदार झूले पर मैं घूमने लगी। ऑन द मैरी गो राउंड, चक्करदार झूले पर मैं घूमने लगी। अराउंड एंड राउंड एंड राउंड, चारों तरफ और गोल, अराउंड एंड राउंड चारों तरफ और गोल। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आया ये पोएम का हमारा दूसरा स्टांजा। तो चलिए हम अब एक बार और रिपीटेशन कर लेते हैं। आई सेट हाई अप, मैं एक बड़े, ऑन अ बिग ब्राउन हॉर्स, भूरे घोड़े के ऊपर, एंड रोड अराउंड, चढ़कर बैठ गई, ऑन द मैरी गो राउंड, इस चक्करदार झूले पर मैं, आई रोड अराउंड, चारों तरफ घूमने लगी, ऑन द मैरी गो राउंड, चक्करदार झूले पर मैं घूमने लगी। अराउंड एंड राउंड, चारों तरफ और गोल। ठीक है दोस्तों, हम जब चक्करदार झूले पर बैठते हैं तब कैसे गोल गोल घूमता है झूला, वैसे ही ये लड़की घूमने लगी, ये छोटी सी बच्ची। ठीक है, आपको समझ में आई ये पोएम। अब मैं आपको एक और बार रिपीटेशन इसका हिंदी में अनुवाद कर देती हूँ, सुनिएगा। ठीक है। मैं एक बड़े भूरे घोड़े के ऊपर चढ़कर बैठ गई, इस चक्करदार झूले पर मैं चारों तरफ घूमने लगी। चक्करदार झूले पर मैं घूमने लगी, चारों तरफ और गोल। वो लड़की कहती है, बच्ची, कि मैं एक बड़े भूरे घोड़े के ऊपर चढ़कर बैठ गई, इस चक्करदार झूले पर मैं चारों तरफ घूमने लगी। चक्करदार झूले पर मैं घूमने लगी, चारों तरफ और गोल। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आया दूसरा स्टैंजा? ठीक है, अब मैं ये पूरी पोएम का सारांश आपको समझाती हूँ, सुनिएगा हिंदी में। इसका हिंदी में सारांश यह होता है, ये पोएम मेरी गो राउंड का, चक्करदार झूले का। इस कविता में एक बच्ची चक्करदार झूले में झूल रही है। वह एक लकड़ी के बने भूरे रंग के घोड़े पर बैठी है। किस पे बैठी है वो लड़की? लकड़ी के बने भूरे रंग के घोड़े पर, ब्राउन हॉर्स पे, जो उसे ऊपर नीचे ले जाता है। वह बच्ची चक्करदार झूले का खूब आनंद ले रही है। उस पर ये सारी कविता, ये पोएम बनाई गई है। ठीक है दोस्तों, आपको ये पोएम समझ में आ गई है? तो चलिए अब ये पोएम के हम वर्ड मीनिंग्स भी समझ लेते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए वर्ड मीनिंग समझते हैं, शब्दों के अर्थ। दोस्तों चलिए, हमने जो पोएम पढ़ी मैरी गो राउंड, चक्करदार झूला, उसके हम वर्ड मीनिंग्स करेंगे। वर्ड मीनिंग्स यानी शब्दों के अर्थ। चलिए चलते हैं वर्ड मीनिंग्स पे। पहला है क्लाइम्ड अप। क्लाइम्ड अप यानी कि ऊपर चढ़ गए, क्लाइम्ड अप। दूसरा है मैरी। मैरी यानी कि आनंदित, मैरी यानी कि आनंदित। फिर है गो। गो यानी कि चले जाओ, गो यानी कि चले जाओ। राउंड। राउंड मानी कि गोल। राउंड का क्या मतलब होता है? गोल। फिर है अराउंड। अराउंड यानी कि चारों ओर, अराउंड यानी कि चारों ओर। बिग। बिग यानी कि बड़े, बिग यानी कि बड़े। फिर है ब्राउन। ब्राउन यानी कि भूरा, ब्राउन यानी कि भूरा। फिर है हॉर्स। हॉर्स यानी कि घोड़ा, हॉर्स यानी कि घोड़ा। फिर है वेंट अप। वेंट अप यानी कि ऊपर चढ़ा, वेंट अप ऊपर चढ़ा। घोड़े पे चढ़ते हैं ना, उस पे बैठते हैं। वेंट अप ऊपर चढ़ा। फिर आता है डाउन। डाउन यानी कि नीचे, डाउन यानी कि नीचे। फिर है अराउंड। अराउंड यानी कि चारों ओर। अराउंड का क्या मतलब होता है? चारों ओर। फिर है सेट। सेट यानी कि बैठ गया। वो सीट का भूतकाल है, SIT जो सीट होता है उसका भूतकाल है सेट, बैठ गया। ठीक है दोस्तों। फिर है हाई अप।
हाई अप यानी कि बहुत ऊपर, हाई अप यानी कि बहुत ऊपर। फिर है रोड अराउंड, रोड अराउंड यानी कि चारों ओर सवार, रोड अराउंड यानी कि चारों ओर सवार। फिर है ऑन, ऑन यानी कि ऊपर, ऑन यानी कि क्या होता है, ऊपर। ठीक है दोस्तों, आपको वर्ड मीनिंग समझ में आ गए हैं। अब हम उसका फिर रिपीटेशन कर लेते हैं एक बार, ध्यान से सुनिएगा और ध्यान दीजिए यहाँ पे। क्लाइम्ड अप यानी कि ऊपर चढ़ गए, मैरी यानी कि आनंदित, गो यानी कि चले जाओ, राउंड यानी कि गोल, अराउंड यानी कि चारों ओर, बिग यानी कि बड़े, ब्राउन यानी कि भूरा, हॉर्स यानी कि घोड़ा, वेंट अप का मतलब है ऊपर चढ़ा, डाउन का मतलब है नीचे, अराउंड यानी कि चारों ओर, सेट यानी कि बैठ गया, हाई अप यानी कि बहुत ऊपर, रोड अराउंड यानी कि चारों ओर सवार, ऑन यानी कि ऊपर। ठीक है दोस्तों, ये आपको समझ में आया वर्ड मीनिंग्स। ये जो छोटी सी बच्ची है वो चक्करदार झूले पर बैठी है, ये पोएम है, ये आपने पढ़ी और ये वर्ड मीनिंग्स पढ़े। अब हम पढ़ेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। अब आएंगे क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसके क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। चलिए दोस्तों, अब ये पोएम हमारी चक्करदार झूला मैरी गो राउंड के हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन है, हाउ डिड द मैरी गो राउंड गो। मैरी गो राउंड है जो चक्करदार झूला है वो किस प्रकार से चलता है। हाउ डिड द मैरी गो राउंड गो, जो चक्करदार झूला है वो किस प्रकार से घूमता है। उसका आंसर ये होता है, इट मूव्ड राउंड एंड अराउंड, इट मूव्ड राउंड एंड अराउंड। राउंड यानी कि गोल और अराउंड यानी कि चारों ओर। वो कैसे चलता है, राउंड एंड अराउंड, गोल और चारों तरफ गोल गोल घूमता है। फिर दूसरा क्वेश्चन है, हाउ डिड द बिग ब्राउन हॉर्स गो, जो भूरे रंग का घोड़ा है वो कैसे चलता है, किस प्रकार से चलता है भूरे रंग का घोड़ा। तो उसका आंसर ये होता है, द बिग ब्राउन हॉर्स वेंट अप एंड डाउन। बड़ा जो भूरे रंग का घोड़ा है वो अप एंड डाउन, ऊपर और नीचे वैसे चलता है। ठीक है दोस्तों, ऊपर और नीचे भूरे रंग का बड़ा घोड़ा है वो चलता है। तीसरा क्वेश्चन है, हैव यू सीन अ मैरी गो राउंड, क्या आपने कभी चक्करदार झूला मैरी गो राउंड देखा है। तो उसका आंसर है, यस आई हैव सीन अ मैरी गो राउंड, हाँ मैंने चक्करदार झूला मैरी गो राउंड देखा है। यस आई हैव सीन अ मैरी गो राउंड। फिर चौथा क्वेश्चन है, वेयर हैव यू सीन इट, आपने वो कहाँ देखा है। तो उसका आंसर ये होता है, आई हैव सीन इट इन अ पार्क एंड इन अ फेयर, मैंने पार्क में यानी कि बगीचे में और फेयर में मेले में इन्हें देखा है। किसे, चक्करदार झूले को, मैरी गो राउंड को हम कहाँ देखते हैं, वो पार्क होता है और मेला होता है, वहां पर चक्करदार झूला होता है। ठीक है दोस्तों, फिर आता है पांचवा क्वेश्चन हमारा, वुड यू लाइक टू गो टू फेयर, वुड यू लाइक टू गो टू फेयर, क्या आपको मेले में जाना पसंद है। तो उसका आंसर होता है, यस आई लाइक टू गो टू अ फेयर, हाँ मुझे मेले में जाना पसंद है। आपको भी पसंद होगा ना दोस्तों, क्या आप मेले में कभी जाते हो अपने मम्मी पापा के साथ और अपनी फैमिली के साथ, आप जाते होंगे। ठीक है दोस्तों, आपको ये क्वेश्चन आंसर समझ में आए। अब मैं एक बार फिर इसका रिपीटेशन कर देती हूँ। हाउ डिड द मैरी गो राउंड गो, जो चक्करदार झूला है वो किस प्रकार से चलता है। इट मूव्ड राउंड एंड राउंड अराउंड, इट मूव्ड राउंड एंड अराउंड, वो झूला है जो चक्करदार वो राउंड, गोल एंड अराउंड, चारों ओर गोल गोल घूमता रहता है मेले में, आपने देखा होगा।
फिर दूसरा क्वेश्चन है हाउ डिड द बिग ब्राउन हॉर्स गो। बड़े रंग का भूरा घोड़ा है वो किस प्रकार से चलता है। द बिग ब्राउन हॉर्स वेंट अप एंड डाउन। बड़ा भूरा रंग का घोड़ा है जो वो अप एंड डाउन ऊपर और नीचे ऐसे चलता है। फिर है हैव यू सीन अ मैरी गो राउंड। क्या आपने कभी चक्करदार झूला मैरी गो राउंड देखा है। तो उसका आंसर है यस आई हैव सीन अ मैरी गो राउंड। हाँ मैंने चक्करदार झूला मैरी गो राउंड देखा था। ठीक है। और अब होता है वेयर हैव यू सीन इट। आपने वो कहाँ देखा है। वेयर यानी कि क्या होता है कहाँ, आपने कहाँ पे देखा है। तो उसका आंसर होता है आई हैव सीन इट इन अ पार्क एंड इन अ फेयर। मैंने वो बगीचे में, पार्क में और कहाँ देखा है, मेले में, वहां पे देखा है। ठीक है, ऐसा आप लिख सकते हो। और फिर है पांचवा वुड यू लाइक टू गो टू फेयर। क्या आपको मेले में जाना पसंद है। तो उसका आंसर है यस आई लाइक टू गो टू अ फेयर। हाँ मुझे मेले में जाना पसंद है। तो दोस्तों आपको ये क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और वर्ड मीनिंग्स भी लिखिएगा। और दोस्तों ये यूनिट 5 जो कविता थी मैरी गो राउंड चक्करदार झूला, वो आपको समझ में आ गई है पूरी। और आपको वर्ड मीनिंग्स और इसके क्वेश्चन आंसर्स भी समझ में आ गए हैं। ये एक्सरसाइज हमारी क्वेश्चन आंसर्स की। ठीक है, तो दोस्तों मेरे YouTube चैनल KMP एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। आपको वीडियो कैसी लगी वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ठीक है दोस्तों, अलविदा फ्रेंड्स, बाय बाय फ्रेंड्स।